ये कहानी है उस स्त्री की जो किसी साधारण गर्भ से नहीं, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग न्याय और अपमान की गूंज महसूस करते हैं, जिसने राजाओं की सभा में अकेली खड़ी होकर सत्य और आत्मसम्मान की लौ जलाए रखी। ये कहानी है द्रौपदी की। द्रौपदी राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई, अग्नि से जन्मी, तेजस्वी और विलक्षण बुद्धि वाली कन्या थी। उसका जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था, अधर्म का अंत करने के लिए। जब स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आग भेद कर उसका वरण किया, वो समझी कि उसकी नियति पूरी हो गई, पर नियति ने कुछ और ही तय किया था। कुंती के एक वाक्य ने द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बना दिया। न्याय, त्याग और समर्पण के मार्ग पर उसने चुपचाप चलना सीखा। पर समय की परीक्षा तब आई जब कौरवों की सभा में उसे एक वस्तु की तरह दांव पर लगा दिया गया। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, खुद को और फिर द्रौपदी को बालों से खींचकर उस सभा में लाया गया जहाँ भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर सब मौन थे। कोई नहीं बोला, कोई नहीं उठा। जब दुशासन उसका चीर खींचने लगा, तब उस स्त्री ने दोनों हाथ उठाए और पुकारा, गोविंद, हे कृष्ण, मेरी लाज अब तेरे ही हाथों में है। श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और चीर बढ़ता गया। द्रौपदी की लाज बच गई, लेकिन इस दिन उसके भीतर की आग भड़क चुकी थी। उसने प्रण लिया, जब तक दुशासन के रक्त से अपने खुले बालों को नहीं बांधूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। वो अपमान, वो नारी के सम्मान पर प्रहार, वही बना कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण। युद्ध हुआ, भाई भाई से लड़े, कुलों का नाश हुआ, और अंत में जब भीम ने दुशासन को मारकर उसका रक्त लाकर द्रौपदी के चरणों में रखा, तब जाकर उसने अपने बाल बांधे। प्रतिज्ञा पूरी हुई। लेकिन एक स्त्री की आत्मा जो घायल हुई थी, वो घाव कभी नहीं भरे। द्रौपदी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो ज्वाला थी जिसने अधर्म की नींव हिला दी। वो नारी थी जिसकी चुप्पी नहीं, उसकी प्रतिज्ञा इतिहास बना गई। और उसकी कहानी आज भी हर नारी को यह सिखाती है, जो सहती है वो कमज़ोर नहीं, वो बस सही समय का इंतज़ार करती है। ये थी द्रौपदी की कहानी, अग्निजन्म नारी, अन्याय के विरुद्ध खड़ी आत्मा, जिसने चुप रहकर भी इतिहास को जला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही महाभारत के किरदारों की अनसुनी कहानी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।